हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि बंधु आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है। तो आज का जो क्लास होगा बंधु बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए आप सब अंत तक बने रहें जिससे कि सारे सवाल को आसानी से बना सकें। और जो भाई बंधु अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो देखेंगे बंधु आज का जो क्लास होगा वह किस प्रकार से रहता है। तो देखते हैं पहला सवाल। आज का पहला प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न तो है, लेकिन बंधु जो हम ये सेट बना रहे हैं वो 12/5/2013 में पूछा गया है। और ये बंधु सेट का 21वां प्रश्न है, लेकिन आज का पहला प्रश्न है। इसलिए इस प्रश्न को बंधु आप बारीकी से समझिएगा। सवाल कह क्या रहा है। एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर पर घंटा की गति पर और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से चली। कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति कितनी रही? तो शानदार प्रश्न है बंधु। और आप जानते हैं औसत गति या औसत चाल बराबर क्या जानते हैं? ध्यान दीजिएगा। तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे तय करने में लगा कुल समय, लगा कुल समय। यानी ये चीज आप जानते हैं हमारे मित्र बंधु। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे कि तय की गई कुल दूरी कितना है और तय करने में लगा कुल समय। आपके पास ये बंधु दिया हुआ है 15 मिनट के दरमियान, यानी औसत गति निकालना है। तो समय आपके पास मौजूद है, आखिर कितना दूरी तय किया ये आपको ज्ञात करना है। तो बंधु हम लिखेंगे यहाँ पे कुल दूरी। और कुल दूरी कैसे निकालेंगे ये देखिएगा बंधु। आप एक जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। और हमको दूरी चाहिए तो दूरी बराबर क्या हो जाएंगे, चाल गुना समय हो जाएंगे। ये बंधु आप सभी को पता है। अब देखिएगा यहाँ पे कुल दूरी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो एक ट्रेन पहले जो है 10 मिनट में 35 किलोमीटर पर घंटा की गति पर है बंधु। तो हम दूरी बराबर चाल गुना क्या होगा, समय। तो यहाँ पे क्या करेंगे 35 गुना यहाँ पे 10 मिनट है बंधु। यहाँ किलोमीटर पर घंटा है, यहाँ आपका मिनट है। तो मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे, कितना से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे। यानी इसका दूरी निकल गया। और आगे चल के बंधु दूरी है दिया हुआ क्या, और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से चली। तो यहाँ से भी दूरी अगला निकाल लेंगे बंधु। कैसे निकाल लेंगे, चाल गुना समय इक्वल टू दूरी। तो कितने की चाल से, 20 की चाल से। कितना समय, 5 मिनट। बंधु इसको भी घंटे में बदलेंगे तो 60 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये टोटल आपका क्या हो गया, कुल दूरी हो गया। क्योंकि दो अलग अलग समय में दो अलग अलग चाल से चल रहा था, जिसके कारण हम कुल दूरी यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब देखिए बंधु कटा सकते हैं 10 छक 60, यहाँ पे भी कटा सकते हैं बंधु 20 तिया 60। अब देखिएगा आप इसको हल करेंगे तो 35/6 प्लस यहाँ पे हल करेंगे बंधु 5/3। अब देखिएगा इनको अगर एलसीएम लेंगे क्या होगा, 6 होगा। यहाँ पे बंधु 35 होगा और यहाँ से देंगे 3 दूनी 6, तो 5 दूनी कितना होगा 10। यानी कि 45 कितना होगा 6 किलोमीटर। यानी यहाँ कटा के भी बंधु आप लिख सकते हैं, लेकिन रहने दिए कि बाद में कटाना ही पड़ेगा। यानी टोटल जो दूरी है वो क्या है, 45/6 किलोमीटर। उसी दूरी को कितने में तय करेंगे बंधु, 15 मिनट में कहता तय करने में कितना औसत गति होता है। तो औसत गति बराबर देखिए तय की गई कुल दूरी कितना, 45/6। और आप देख रहे हैं बंधु यहाँ पे हमारा कुल समय जो है कितना है, 15 मिनट है। तो देखिएगा ये मेन बटे है 15 मिनट है। अब मिनट को घंटा में बदलेंगे बंधु, कितना से भाग दे देंगे, 60 से भाग दे देंगे। अब इसको आप हल कर सकते हैं, 45/6 गुना ये पलट जाएंगे बंधु, ऊपर 60 नीचे क्या हो जाएंगे 15। अब देखिएगा 15 तिया 45, इधर से कटा देंगे बंधु 10 छक 60, 10 तिया 30, यानी 30 किलोमीटर पर घंटा औसत गति निकलेंगे, जो कि
कुल 15 मिनट में तय कर रहा है बंधु। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ये 30 किलोमीटर पर घंटा है, ऑप्शन कितने नंबर दिया गया है, तो पहला नंबर ऑप्शन में आपका जो है आंसर है बंधु। तो आप सब इनको समझ गए। तो चलते हैं हमारे मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो आपका क्या है, सीआई से है। और ध्यान दीजिएगा बंधु, सारे का सारे प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है, वो भी क्या 12/5/2013 का। सवाल क्या कहता है बंधु, ध्यान दीजिएगा। 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई पर कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाना बंधु क्या कहलाता है, निस्वर्धन कहलाता है। अब बंधु यही निस्वर्धन जो हमारा ए बराबर फॉर्मूला होता है P/1 प्लस चक्रवृद्धि में R/100 पर पावर n होता है। ये आपका बंधु मास्टर फार्मूला हो गया किसी भी चीज का जो सीआई में निस्वर्धन निकाल लेंगे बंधु। अगर इसमें से इसका सारा का सारा मान दिया रहेगा ये निकल जाएंगे। अब आगे देखिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे बंधु दर जो हमारा आर एक ही है और ये समय बंधु कोई 2 वर्ष और 3 वर्ष यहाँ रख देंगे। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है कि जो राशि है वो पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8%, तो अलग अलग दर है बंधु। तो अलग अलग कैसे लेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले कितनी हो जाएंगे, यानी ए का मान निकालना है। धन हमारा कितना है बंधु, P 250 है, ठीक है, गुणे। देखिए बंधु पहले कितना है यहाँ पे 4%, तो आप यहाँ भी रखे 1 प्लस 4/100। फिर बंधु अगला देखिए, अगर यहाँ एक ही पर ये 4% रहता है 4 रख देते, और 2-3 वर्ष के बाद रहता तो जो रहता लिख देते। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले वर्ष 4% था तो 4 रख दे, दूसरे वर्ष 8% है तो फिर अगला लेंगे बंधु 1 प्लस 8/100। और आगे रहता तो और आगे लेते। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बंधु। अब आगे देखिए, चल के इसको हल कर लीजिए। 250 गुणी 104/100 फिर 108/100। देखिए बंधु इसको हम डायरेक्ट भी ऐसे सोच लेंगे कि कोई भी धन अगर हमारा 100 है, 100% अगर 4% उस पर हम चक्रवृद्धि कमा रहे हैं तो एक साल में यानी पहले वर्ष में निस्वर्धन क्या हो जाएंगे, 104 हो जाएंगे। 104/100 कर देते, 108/100 कर देते, क्लियर हो जाता। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बंधु ये शून्य 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 इसको कटा दीजिए, एकदम आसानी से आप कटा सकते हैं हमारे मित्र बंधु। इसको भी कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25 जैसे कटाना है। अब इनको बंधु हम अभी नहीं कटा रहे हैं, वो आपके लिए भी, क्योंकि हम जब आपको गुना भाग पढ़ाते हैं बंधु, वहाँ पे हम एक मल्टीप्लिकेशन जो आपको पढ़ाते हैं, एबव बेस 10, अंडर बेस 10, 100 बेस आपका पढ़ाते हैं, अंडर 100 पढ़ाते हैं, उसी पर देख रहे बंधु ये है। क्योंकि जब हम बेस 100 पर पढ़ाते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या बताए होंगे कि यहाँ पे 104 को 108 को गुनी करना। तो देखिएगा 100 से कितना जा रहा है 4, ये कितना है बंधु 8 है। अब देखिए 8 चौक 32, दोनों को गुना किए। अगर यहाँ पे 2 जीरो है बंधु तो 2 अंक बना के लिखेंगे। अगर 1 जीरो रहता तो 1 अंक लिखते, बाकी रहता, लेकिन 2 अंक है तो 2 अंक लिख दिए। ये आपका आता है एबव बेस मल्टीप्लीकेशन ऑफ कितना बंधु 100 वाला में। आप समझ रहे हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब इनको इसके साथ जोड़ दो या इनके इसके साथ जोड़ दो। देखिएगा 108 4 112 हो जाएंगे, या 104 और 8 क्या हो जाएंगे 112 हो जाएंगे। यानी आपका जो हमारा गुना होगा बंधु क्या हुआ 112 32 हो गया। देखिए इतना बड़ा हम गुना कर लिए, कटा देंगे बंधु, गुना करने में आपको परेशानी होता। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ 5 से गुना है और उसके बाद 2 से भाग देने का भी है। तो ये भी देखिए पहले 2 से अगर भाग भी देते तो आसानी से कट जाएंगे। तो देखिए बंधु 5 दूनी 10, यहाँ हल करने का खाली तरीका सीखिए। 1 बचा 6 दूनी 12, 2 एका 2 बंधु कितना 6 दूनी 12, यानी इतना आया। ये 2 से भाग देने बाद जो कटाए, यहाँ कटाते तो गुना करना थोड़ा बड़ा हो जाता, इसलिए यहाँ पे 100 बेस का गुना से इसलिए कर दिए। उनके बाद बंधु 5 से फिर गुना कर रहा है, 5 से अब गुना कर दो। 6 पंचे 30, 5 एका 5 3 8, 6 पंचे 30 और 5 25 और बंधु 3 28 हो गया, इतना हो गया। और यहाँ पे कितने अंक देख रहे हैं, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए तो हो जाएगा कितना। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं बंधु 280.80, तो 280.80 देख रहे हैं बंधु। जो धन हो जाएंगे वो कितने नंबर ऑप्शन पे है, वो दूसरा नंबर ऑप्शन में। क्लियर हो गया बंधु। आप इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से हल कर सकेंगे। और ये तरीका जो बंधु आप ही के लिए बताते, इस तरीके के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम ये कटाएंगे नहीं, सो जब नहीं कटेगा पूर्ण रूप से नहीं कटाते। इसलिए नहीं कटाते कि जीरो जितना रहता है उसमें उतना अंक के बाद ऊपर हम पॉइंट दे सकते हैं आसानी से। इसलिए बंधु हमेशा 100 या जो जीरो वाला रहता है उसको नीचे रख देते हैं पॉइंट को बैठाने के लिए। अब बंधु
जब इस तरह के प्रश्न आए तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये 4% है, 8%, फिर अगला तीसरा वर्ष भी 9% या 10% दे सकता है। तो जितना परसेंट देगा उतना आगे बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है बंधु? आप इस तरह के प्रश्न को अब आसानी से बना लेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है बहुत ही साधारण प्रश्न है बंधु, वो भी किससे? साधारण ब्याज से है। तो ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल बंधु आज का, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर चौथे और पांचवें वर्ष में क्रमशः 12,900 और 14,250 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है? यानी बंधु चौथे वर्ष में जो है वो क्या कितना हो जाते हैं? 12,900, और 5 वर्ष में बंधु क्या हो जाते हैं? वो 14,250। तो बंधु 4 वर्ष में इतना हो जाना, 5 वर्ष में इतना हो जाना, कहीं ना कहीं दर होगा, तो उसी दर को तो ज्ञात करना है। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज का एक ही प्रॉपर्टीज है कि प्रत्येक साल का ब्याज आपस में बराबर होता है। जितना पहले साल का होगा उतना दूसरे साल का होगा, उतना तीसरे साल का भी होगा। इस प्रकार आने वाले जितने भी वर्ष होंगे सबका साधारण ब्याज क्या होगा? बराबर होगा। तो चौथे से पांचवें आखिर गए, 12,900 से 14,250 पहुंच गए, आखिर कितना रुपया अधिक गए? इनके लिए बंधु 4 से 5 वर्ष जाना, कितना वर्ष का अंतर हो गया? 1 वर्ष। वही 1 वर्ष में देखेंगे कितना रुपया अधिक हुआ। तो 1 वर्ष का जो आपका साधारण ब्याज होगा बंधु वो हर एक साल के साथ बराबर होता है। तो आप 4 साल से भी निकाल लेंगे या 5 साल से भी निकाल लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले ये पता करेंगे बंधु कि 1 वर्ष में कितना हमारा ब्याज हो रहा है। तो यहाँ पे घटा दीजिए, 14,250 में से 12,900 घटाएंगे बंधु, तो देखिए 0 में 0, 5 आ जाएंगे बंधु यहाँ पे, यहाँ 12 में हो गया 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 में 2 गया बंधु 1 हो जाएंगे, यानी 1,350 रुपया। आप ये समझ गए बंधु कि 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है? 1,350 है। तो आप 4 वर्ष के या तो बोले ब्याज निकाल लेंगे या 5 वर्ष से निकाल करके, और आप जानते हैं बंधु कि मूलधन निकालने के लिए मिश्रधन में से बंधु किसको घटा देंगे? साधारण ब्याज। यहाँ तो साधारण ब्याज को घटा देंगे, जब चक्रवृद्धि रहेगा तो चक्रवृद्धि को घटा देंगे। तो यानी मूलधन बराबर हमारा क्या होगा? मिश्रधन घटा साधारण ब्याज। तो हम देख रहे हैं बंधु 1 साल का हमारा साधारण ब्याज इतना है और 4 साल में इतना हो जा रहा, तो वो मिश्रधन है। तो 4 साल का हम इनका ब्याज निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो 1 वर्ष का इतना ब्याज बंधु, तो 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा? देख लीजिए, तो 5 वर्ष से भी निकाल सकते हैं हम, बार बार करें किसी से भी बनाइए। तो बंधु 4 वर्ष का हम निकालेंगे तो 1,350 गुना कितना करेंगे? 4 करेंगे। अब इनको देखिए हल करिए, 0, 5 चौक 20, 4 त्योहार है 14, 4 1 4 1 5, यानी कितना हो गया बंधु? 4 वर्ष का ब्याज 5400 हो गया। और आप देख रहे हैं 4 वर्ष का जो मिश्रधन है कितना है? 12,900 है। इसका मतलब हमको धन चाहिए, तो 12,900 में बंधु कितना घटा देंगे? 5400 घटा देंगे। क्लियर है? अब देखिए बंधु हल कर लेंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 9 में 4 गया 5, यहाँ 12 में 5 गया 7, यानी कितना बंधु? धन हो गया 7500 हो गया। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं? ध्यान दीजिएगा, SI बराबर P गुना R गुना T बटे 100। ये बहुत बार बता चुके बंधु, आप सबको याद भी हो गया होगा। हमको क्या चाहिए? रेट चाहिए, यानी ब्याज की दर चाहिए। तो हम दर बराबर लिखेंगे बंधु, यानी रेट बराबर लिखेंगे क्या? SI गुना 100, SI गुना 100 कर दिए बंधु, बटे क्या हो जाएगा? P गुना T हो जाएंगे। क्लियर है? अब यही चीज देखिए बंधु, SI यानी हमारा कितना है? 4 वर्ष से लेंगे तो 4 वर्ष का समय रखेंगे, अगर 1 वर्ष से लेंगे तो 1 वर्ष का समय रखेंगे। लेकिन जो धन है बंधु, धन कभी चेंज नहीं होगा, तो 1 वर्ष का ही रख दीजिए छोटा चीज। तो बंधु यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 वर्ष का SI कितना है? 1,350 है, गुने
100 मूलधन बोले चेंज नहीं होगा। जो मूलधन आपका यहाँ पे है बंधु वही 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष से निकालेंगे तो वही मूलधन होगा, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो मूलधन कितना रख देंगे, 7500 रख देंगे। समय बंधु यहाँ पे अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज लिए हैं तो 1 ही वर्ष समय लेंगे, अगर यही 4 वर्ष का हम लेते बंधु तो 4 समय लेते। क्लियर है। अब आगे देखिए, इसको हल कर लीजिए आप, जैसे भी आप हल करना चाहेंगे बंधु। ये डबल जीरो इसका कैंसिल हो गया, तो 15 पचे 75, 15 नमा 35 से एकदम बंधु ऐसे कटाएंगे। 18 पंचे 90 यानी क्या परसेंट, 18%। यानी जो दर है वो 18% है, जिसकी वजह से 4 वर्ष में इतना हो जाना और 5 वर्ष में इतना हो जाना। क्लियर है बंधु, समझ गए आप सब। किसी भी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा, यदि अगर इसमें दिक्कत हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट करके हमें भी बताएंगे, और आपको जो प्रॉब्लम हुआ होगा वो जरूर पूछ लेंगे। तो चलते हैं बंधु, देखते हैं इसका जो ऑप्शन है वो कितने नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है। किसी भी भाई बंधु को कोई परेशानी कोई दिक्कत तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो तालिका से है। देखिएगा क्या कह रहा है ये तालिका, ध्यान दीजिएगा। कहता है, निर्देश है निम्नलिखित तालिका समाचार पत्र पढ़ने की आदतों पर आधारित सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इस तालिका को समझिएगा और उत्तर दीजिएगा, जो कि चौथा नंबर और 5वां आपका प्रश्न है। बंधु यहाँ देख रहे हैं आय जो है वर्ग, आय वर्ग जो है वेतन या अवलिक आय कहते हैं, प्रति माह पे दिया है कि 5000 से कम, 5000 से 10,000, 10,000 से अधिक। समाचार पत्र नहीं पढ़ने वाले हैं 162, इसमें 13, इसमें 21। यानी कहने का जो अर्थ है, जिनका इनकम जो है 5000 से कम है वो 162 आदमी है जो समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। 5000 से जो 10,000 के बीच है, यानी इतना रेंज है बंधु, 13 व्यक्ति ऐसे हैं जो समाचार पत्र नहीं पढ़ते। ये सर्वेक्षण में पाया गया है। अब बंधु यहाँ पे देखिए 10,000 से जो अधिक है वो कितना नहीं पढ़ते, 21 नहीं पढ़ते। फिर उसी प्रकार आगे है, केवल क्षेत्रीय भाषाओं प्रकाशित समाचार पत्र पढ़ते हैं। इस तरह की कैटेगरी वाले जितने हो 271, इस तरह के जितने हैं 285 और इस तरह के जितने हैं 209। उसी प्रकार बंधु केवल अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं 123, 206, 325। 123 कौन पढ़ते हैं, जो 5000 से कम इनकम है वो पढ़ते हैं। 5000 से 10,000 के बीच में 206 पढ़ते हैं और 10,000 से अधिक 325 पढ़ते हैं। उसी प्रकार आगे है बंधु, क्षेत्रीय और अंग्रेजी भाषाओं के समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी जिनका इनकम इतना से कम है वो 52 व्यक्ति हैं, और जितने इनके बीच हैं इतना है वो 82 है, और जो 10,000 से अधिक है वो कितना है बंधु, 187 यानी 187 है। ये आपका डाटा दिया गया है। आगे कहता है प्रश्न, क्या प्रश्न पे ध्यान देना है, प्रश्न जो कहेंगे वही चीज तो करना है बंधु। ये डाटा तो कोई भी पढ़ लेंगे। सवाल कहता है जो लोग केवल अंग्रेजी के समाचार पत्र पढ़ते हैं उनकी संख्या बताइए। तो यहाँ पे आप देखिए बंधु, केवल अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते उनकी संख्या बताइए। तो इन सबों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कि इतना से कम वाले इतना पढ़ते हैं, इतना से इतना वाले इतना पढ़ते हैं, और इतना से अधिक वाले 325 पढ़ते हैं। ये डाटा हमने क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो बंधु देखिएगा 6 3 9 5 कितना 14, बचा कितना 1 2 और 2 4 1 5 बंधु, और 2 1 3 3 6 654 ऐसे हमारे व्यक्ति हैं बंधु जिस सर्वेक्षण में पाया गया केवल अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 654 कितने नंबर ऑप्शन है बंधु, दूसरा नंबर, क्योंकि इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पे है तो आपका दूसरा नंबर आंसर हो गया। क्लियर है बंधु। इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान रहते हैं और आप इनको बना भी लेंगे। अब अगला जो प्रश्न ही देखिए, सर्वेक्षण किए गए लोगों की कुल संख्या बताइए। आखिर कितने लोगों पे सर्वेक्षण किया गया, इनकी संख्या बताना है। तो बंधु आप एक चीज देखिए कि 5000 से कम वाले जो है कितने व्यक्ति हैं, 162, 271, 123, 152, जो कि विभिन्न समाचार पत्र पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इतना से जो कम है, कितने व्यक्ति हमारे पास, 162 है, 271 है, फिर 123 है, फिर कितना है 52 है। तो ध्यान दीजिएगा बंधु, जोड़ देंगे कि आखिर टोटल जो है 5000 से कम कितने हैं जो कि कोई पढ़ते हैं, कोई क्षेत्रीय भाषा में पढ़ते, कोई केवल अंग्रेजी पढ़ते, कोई केवल क्षेत्रीय और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो इसको ऐड कर दीजिए बंधु।
तो 162, 271, 123 और 52 को ऐड करेंगे बंधु, क्या हो जाएंगे 608 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बंधु 608 हो जाएंगे। यानी 162, 271, 123 और 52 को ऐड करने के बाद 608, यानी 608 हमारा जो व्यक्ति है वो 5000 से कम है। तो बंधु क्लियर हो गया। 5000 से कम क्या है, आय वर्ग यानी वेतन और आय, यानी वेतन कम है या आय बोल सकते हैं आप। क्लियर है बंधु, यानी यहाँ पे क्या हो गया 608 हो गया। उसी प्रकार देखेंगे जो जिसका वेतन हमारा 5000 से 10000 है, आखिर वो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कि यानी कि क्षेत्रीय पढ़ते हैं, समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे बंधु, क्योंकि हमको यहाँ पे कह रहा है सर्वेक्षण किए गए लोगों की कुल संख्या, यानी इतने लोगों पर ही सर्वेक्षण किया गया बंधु, जिसमें कोई पढ़ने वाले मिले, कोई क्षेत्रीय पढ़ने वाले मिले, कोई अंग्रेजी पढ़ने वाले मिले, कोई दोनों मिले, तो इतने ही व्यक्ति ना, तो इतने ही व्यक्ति को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। तो देखिएगा बंधु अगला जो हमारा है इसको ऐड करेंगे 13, 285, 206 और 82 को, तो हो जाएंगे बंधु 586 यानी 586। क्लियर होंगे बंधु। आगे इनको भी ऐड कर लेंगे तो ये हमारा देखिएगा 21 ऐड करेंगे 209, 325 और 187, तो हो जाएंगे 742 742। क्लियर है बंधु। ये सारा का सारा आप ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इसलिए हम मन की गति से डायरेक्ट बंधु ऐड कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है। अब इन देखो बंधु यहाँ पे इस सबको ऐड कर लो आप, तब जाकर के पता चल जाएगी कि टोटल कितने पर सर्वेक्षण किया गया है, कितने लोगों पे किया गया है, ये पता चल सके बंधु। तो देखिएगा 8 6 14 14 2 16। अब बंधु एक बचा 8 और 4 12 1 13 और 6 5 11 7 18 19, यानी कितना 1936 लोगों पे सर्वेक्षण किया गया। तो हमारा जो ऑप्शन है बंधु देख रहे हैं कितना नंबर है, चौथा नंबर। तो यही 1936 लोगों पे सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पता चल गया कि कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, केवल क्षेत्रीय भाषा में समाचार पढ़ते हैं, केवल अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं या क्षेत्रीय अंग्रेजी दोनों में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें टोटल सर्वेक्षण कितना है बंधु 1936 है। क्लियर हो गया। ये पूरी सवाल को आप आसानी से समझ गए होंगे बंधु। तो चलते हैं, ये हमारा जो है क्या है 12/5/2013 के जो मैथ का सेट था वो हम कंप्लीट कर लिए बंधु, और अभी हमारे पास टाइम है तो हम इनके साथ साथ इसी डेट का यानी कि 12/5/2013 का क्या कर रहे हैं, रीजनिंग बता रहे हैं। तो अगला जो सवाल होगा बंधु किसका होगा, रीजनिंग का होगा, इसलिए ध्यान जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं बंधु नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो रीजनिंग से है, और आप 12/5/2013 का मैथ का सेट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए बंधु। अब रीजनिंग की बारी है, और रीजनिंग देखिएगा कह रहा है 1 से 4 प्रश्न कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द और संख्या को चुनिए। यानी कह रहा है एक सवाल यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर तीसरा नंबर चौथा नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे बंधु आंख अनुपात मोतियाबिंद समानुपात त्वचा अनुपात वाट, यानी इसका मीनिंग क्या होता है। तो बंधु मैं बता दूं कि आंख किसी न किसी प्रकार से मोतियाबिंद से संबंधित है, तो उसी प्रकार त्वचा का जो है रिलेशन किसके साथ होगा, किससे संबंधित होगा, यानी इन दोनों की कोई विशेषता कोई नियम के तहत इन दोनों संबंधित है। यानी आंख मोतियाबिंद से जिस प्रकार संबंधित होगा उसी प्रकार त्वचा किस यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन में संबंधित होगा। तो कैसे इसको बनाएंगे बंधु ये चीज समझना है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आपको बहुत सारे ज्ञान की जरूरत होगा। तो यहाँ पे जो ज्ञान आपको लगाना है वो बायो के सेक्टर से यानी शरीर के अंग से है बंधु। तो ध्यान दीजिएगा, हमने फिर से एक बार बताते हैं कि आँख किसी न किसी प्रकार मोतियाबिंद से संबंधित होगा, तो उसी प्रकार त्वचा का किससे संबंधित होगा वही आंसर बताना है। यानी ये दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इसके बीच भी होना चाहिए। तो बंधु आप जानते हैं कि आंख का जो है बीमारी एक मोतियाबिंद है, यानी कि मोतियाबिंद जो बंधु एक बीमारी है वो क्या करता है, आंख के लेंस की क्षमता को धीरे धीरे क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी कह सकते हैं कि मोतियाबिंद जो बीमारी है वो किसके हैं, आंख के हैं। तो यानी आंख का बीमारी मोतियाबिंद, मोतियाबिंद किस अंग का बीमारी, आंख का। तो उसी प्रकार बंधु त्वचा देखेंगे, यानी त्वचा का जो
बीमारी है वो क्या है, या जो बीमारी होगा वो त्वचा से कैसे रिलेटेड होगा, ये जानना है। तो बंधु हमारे पास क्या है, 4 गो ऑप्शन है। तो देखिएगा सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पायरिया है। तो बंधु पायरिया आप जानते हैं ये दांत की बीमारी है, ये मसूड़ों को क्या कर देता है, ढीला कर देता है। जब मसूड़ा आपका ढीला हो जाता है तो देखते हैं बंधु आपके दांत से क्या होता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ब्लड आता है तो आप समझ लीजिए कि पायरिया का शिकायत हो गया, यानी मसूड़ा ढीला पड़ गया। तो बंधु ये पायरिया कभी त्वचा से संबंधित बीमारी है, नहीं है, इसलिए पहला आंसर नहीं होगा। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा, देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, छाजन। छाजन मतलब एक्जिमा, जिसको आप एक्जिमा भी पढ़ सकते हैं, छाजन भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों वर्ड कभी कभी देते हैं, ऐसे लिख भी देते हैं, या कोई एक भी देगा तो आपको समझना पड़ेगा। तो बोले ना, ज्ञान हराना जरूरी है। आध्यात्मिक मतलब ये जीके जीएस का है बंधु, इस प्रकार के ज्ञान आपके अंदर जरूर रहता है। तो देखिए ये जो छाजन है यानी एक्जिमा, ये क्या है। तो बंधु देखते हैं कि जब त्वचा पे, यानी यही आपका आंसर होने वाला है, ये त्वचा जो है बंधु क्या होता है, त्वचा में दाद होना, त्वचा खुजलाना, जैसे कि त्वचा में देखते हैं पीप निकलना, तो ये सारे जो बीमारी हो क्या कहलाते हैं बंधु, एक्जिमा कहलाते हैं। यानी दाद, खुजली, पीप निकलना सारा जो है एक्जिमा है, यानी वो त्वचा की बीमारी है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएंगे बंधु, एक्जिमा हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो आप समझ गए कि आंख से रिलेटेड मोतियाबिंद, त्वचा से रिलेटेड छाजन, यानी क्या होंगे, एक्जिमा होंगे। किसी प्रकार से दिक्कत नहीं बंधु। आगे ऑप्शन के बारे में भी आप समझ सकते हैं कि सिनुसाइट्स। देखिए बंधु, ये जो सिनुसाइट्स है ये क्या है, साइनस, यानी कि साइनस में जलन होना। अब आपको लग रहा होगा कि साइनस में आखिर जलन क्या होगा। देखिएगा, सिनुसाइट्स यानी साइनस में जलन होना, ये किस अंग को प्रभावित करता है ये भी समझना जरूरी है। तो बंधु साइनस में जलन होना, यानी ये जो है क्या है, हड्डी और उत्तकों का गुहा है। ये क्या है, हड्डी और उत्तकों का गुहा है। कौन, साइनस। ये सिनुसाइट्स तो आपका वो क्या है, एक बीमारी है, आप देख रहे हो। तो ये क्या है, उत्तकों और हड्डी का गुहा है। तो ये हड्डी और उत्तकों का गुहा का मतलब क्या हो गया बंधु, खोपड़ी में जो नालिका छिद्र रहता है उसी से साइनस जुड़ा रहता है, जो कि कह सकते हैं ये खोपड़ी को प्रभावित करता है। इसलिए सिनुसाइट्स तो त्वचा होगा नहीं बंधु, क्योंकि त्वचा के लिए तो आंसर हो गया है, लेकिन इसके बारे में जानना तो हम तो जान गए। क्लियर है, समझ गए। यानी कि ये साइनस में जलन होना, यानी ये कहते हैं हड्डी और उत्तकों का गुहा है। क्या है, हड्डी तथा उत्तकों का गुहा है। ये खोपड़ी में जो नलिका छिद्र होते हैं उससे जुड़े रहते हैं। कौन, साइनस। तो ये सिनुसाइट्स खोपड़ी का है। क्लियर है। अब रोहा, रोहा मतलब ट्रोकोमा। आप देखते हैं बंधु, आंख को प्रभावित करने वाला एक रोग क्या है, ट्रोकोमा है, जो रोहा कहते हैं, यानी ये आंख से रिलेटेड है। तो ये सारे का सारे ऑप्शन आप इनके बारे में समझ गए। जब सारे का सारे इनके बारे में समझ गए तो आपको पता ही चल गया कि आंसर क्या होगा, एक्जिमा होगा, यानी छाजन होगा। तो अंग से भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं, जो कि ये पूछा गया बंधु, हम अपने मन से दिए नहीं, ये आपका तो पूछा गया 12/5/2013 का है। तो इस प्रकार के सवाल ये नहीं है कि यही आपका उठा के दे देंगे, हो सकता है किसी अंग की भी बीमारी को लेकर के दे, तो वहां पे जानना जरूरी है। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा, आगे देख रहे हैं दूसरा नंबर जो प्रश्न है क्या कह रहा है, विटामिन। देखिएगा, विटामिन ए, विटामिन ए अनुपात गाजर, फिर विटामिन सी हुआ। यानी कि जानते हैं कि बंधु विटामिन ए का स्रोत जो है एकदम कौन है, गाजर है। यानी कि सबसे अधिक विटामिन ए जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। तो क्लियर है बंधु, किसमें पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। ऐसे तो मछली भी देख सकते हैं, और आपका कहते हैं मक्खन भी देख सकते हैं, सारे का सारे स्रोत है। इसमें ऐसा नहीं है कि सारे का सारे विटामिन ए का स्रोत नहीं है, लेकिन सबसे अधिक जो पाया जाता है विटामिन ए किसमें पाए जाते हैं, गाजर में पाए जाते हैं। और अब देखिए विटामिन सी। तो बंधु आप जानते हैं विटामिन सी यानी खट्टे फल, खट्टे फल यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मांस है, मछली, अंडा है, तो इसमें क्या होगा, संतरा होगा, जिसमें नींबू भी आते हैं, नारंगी भी आते हैं, सारे सारे विटामिन सी का स्रोत है। तो सबसे आप जानते हैं विटामिन सी का यहाँ पे स्रोत क्या होगा बंधु, संतरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका कितना नंबर पे है, 4 नंबर पे। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। विटामिन ए का स्रोत गाजर से, उसी प्रकार विटामिन सी का स्रोत किससे होगा, संतरा से होगा। यानी इस प्रकार के भी प्रश्न को आपको बंधु बायो का चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए आगे जो आप बनाए प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा है क्या कि ACFGILMOR, यानी ये जो है आपका, इसमें जब तक आप कोडिंग डिकोडिंग के बारे में नहीं जानेंगे तो इस तरह के प्रश्न आप हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बंधु ये सादृश्य का है, और इसको हम क्या करेंगे,
कॉर्ड बैठा देंगे, जैसे कॉर्ड बैठा दिए, एक का 1, सी का 3, एफ का कितना होता है 6 होता है, जी का 7, आई का 9, एल का 12 होता है, एम का 13, ओ का 15, आर का 18। अगर कॉर्ड रख दिए तो बंधु आसानी से बनेंगे। तो देखिए 1 से 7 तो कितना बड़ा बंधु 6 बड़ा, देखिए कितना बड़ा 6। यहाँ पे देखिए सी 3 है और यहाँ 9, कितना बड़ा 6 बड़ा। एफ यहाँ 6 है बंधु, यहाँ 12 है, तो कितना बड़ा 6। यानी ये दोनों के जो बीच रिलेशन है 6 बढ़ के है बंधु। तो यहाँ पे देखिए अगर एम 13 है, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 होगा। 19 पर आप जानते हैं बंधु क्या होता है, एस 19 होता है। तो यहाँ पे एस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एस हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिएगा ओ 15 होता है, 15 में 6 जोड़ेंगे 21 होगा। 21 पर क्या होता है बंधु, यू होता है। क्लियर है, यू हो गया, एस यू हो गया। अब 18 18 और 6 जोड़ेंगे 24 होगा, और 24 पे आप जानते हैं बंधु क्या होता है, एक्स होता है। यानी एस यू एक्स, और एस यू एक्स आप देख पा रहे बंधु कहाँ पे आपका है, ऑप्शन पहला नंबर है। क्लियर हो गया। यानी इस प्रकार के प्रश्न को भी आप आसानी से बना लेंगे, बशर्ते कि आपको सबसे पहले फास्ट कोड रहना चाहिए। ऐसे आप लिख करके भी कोड कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन बंधु क्या होगा, टाइम लगेगा। इसीलिए सबसे पहले आप क्या करिए कि जब इस तरह के प्रश्न को हल करना ही पड़ेगा, हर एक सेट में बनाना ही पड़ेगा, तो आप बैठ करके कम से कम एक प्रकार का दोहा के टाइप में रट लीजिए उसको। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, इस प्रकार पढ़ लीजिए, आपके मन में भी याद हो जाएगा, थोड़ा पढ़ने में भी मजा आएगा। अब देखिए बंधु यहाँ पे देखिए अगला जो चौथा नंबर प्रश्न 32:66 फिर समानुपात 134। तो इसमें भी बंधु क्या करना है, इनका रिलेशन इनके साथ क्या है ये देख लेना है, फिर इनका रिलेशन क्या होगा पता चल जाएंगे। यानी किसी न किसी नियम, किसी न किसी विशेष तहत से बना होगा बंधु। तो सबसे पहले देखिए 32 गुना अगर बंधु 2 करते हैं तो 32 गुना कितना 64, और 64 में 2 जोड़ देते क्या हो जाता है, 66 हो जाता है। यानी 2 गुना करके 2 जोड़ देंगे 66 हो जाएगा। उसी प्रकार 134 गुना बंधु 2 करेंगे तो 268 हो जाएगा, और 268 में 2 जोड़ देंगे तो 200 क्या हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं आपका जो ऑप्शन है कितने नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए बंधु आपको बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाकर के इस प्रकार के सवाल को आप आसानी से बना सके। तो बंधु अच्छा लगा, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो हमारा 5 से 7 तक प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में से विषम संख्या ऑब्लिक अक्षर शब्द युग्म चुनना है। यानी ये ऑड मैन आउट क्लासिफिकेशन से हमारे मित्र बंधु। तो देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, कैसे इसको बनाना है। यहाँ पे 5वां नंबर जो सवाल है कह रहा है स्वेटर है, मफलर है, मोजे है, शॉल है। तो किसको आप छांटेंगे, कहीं ना कहीं कोई एक अलग होगा बंधु। तो आप देख पाते हैं बंधु स्वेटर, जो मफलर, जो शॉल है, ये शरीर के ऊपरी भागों में पहना जाता है या ओढ़ा जाता है, जबकि आप मोजे को बंधु पैर में पहनते हैं। तो आपका जो आंसर सटीक होगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा। क्लियर है बंधु। अगला जो आपका देखिए सवाल है छठा नंबर, क्या है, QWBS, फिर MPTD, फिर UIAE, RVGW। तो इस प्रकार के जब भी आप प्रश्न को हल करेंगे हमारे मित्र बंधु, तो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड रहता है, तो सबसे पहले कोड लगा देंगे। अगर कोड के अनुसार नहीं बनेगा तो फिर कोई विशेष नियम देखेंगे। तो सबसे पहले आप कोड लगा देंगे। Q17 होता है, W23 होता है, B2 होता है, S19 होता है, M13 होता है, P16 होता है, T20 होता है, D4 होता है, U21 होता है, I9 होता है, ये बंधु आपका 1 होता है। उसके बाद E क्या होता है, 5 होता है। उसी प्रकार आप R को 18 बंधु, V को 22, G को 7, W को 23। अब यहाँ एक चीज देखिएगा बंधु, यहाँ पे देख रहे हैं 17 + 6 होता है। यहाँ पे देखिए बंधु कितना का अंतर हो गया है, यहाँ पे 21 का है बंधु, यहाँ पे देखिए 17 का है। तो ये अलग आपका सीरीज नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे देखें बंधु कितना है, 13 3 16, यहाँ पे देखिए बंधु कितना 4, और यहाँ पे देख रहे हैं बंधु 16, यानी कम हो रहा है। यहाँ पे भी जिस प्रकार कम हो रहा था बंधु, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सीरीज का निर्माण नहीं कर पा रहा है। बाकी उसमें भी देख रहे बंधु 21 9 1 5, तो सीरीज आपका देखिए 18 से 22 फिर 7 23, यानी कि सीरीज निर्माण नहीं कर रहा बंधु। जब सीरीज निर्माण नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, यानी इससे हम पता नहीं कर पा रहे कोड बैठा करके, तो करेंगे कैसे। तो देखिए फिर से अक्षरों पे जोड़ डालिए, QWBS
बंधु यहाँ पे QWBS, फिर MPTD, फिर UIAE, फिर RVGW। तो आपको बता दें बंधु, जब कोडिंग से नहीं बनेगा, कोड रखने से नहीं बनेगा, तो आप ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट और वोवेल का तो यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए बंधु, जो तीसरा नंबर ऑप्शन है, इसमें चारों का चारों क्या है, वोवेल है। UAEIO वोवेल 5 होते हैं, जिसमें से 4 वोवेल यूज किया गया है। तो ये सबसे हट करके है, बाकी तीनों अलग है, ये हट करके है बंधु। तो हमारा जो आंसर होगा, क्या नंबर हो जाएंगे, तीसरा नंबर हो जाएंगे। किसकी वजह से? क्योंकि इसमें चारों का चारों क्या है, वोवेल है। क्लियर है, आप समझ गए बंधु। आगे देखिएगा, जो अगला प्रश्न है वो 7वां नंबर प्रश्न क्या है बंधु, इसको ध्यान दीजिएगा। तो बंधु सबसे पहले 7वां नंबर पहले से पढ़ने से पहले एक बार छठे बारे में फिर जानकारी रख ले बंधु। सबसे पहले जो भी सवाल अगर बंधु इस प्रकार के आते हैं, अधिकतर कोड पे बैठा करके देख लेना है। अगर कोड में सीरीज अगर बन जाता तो हमारा कोड के अनुसार हो जाता, लेकिन जब सीरीज कोड से नहीं बन पा रहा है, कहीं ना कहीं 3 गो एक जैसा होना था, नहीं हुआ, तो हमने देखे उस वर्ड पे गौर किए। तो ये तीसरा नंबर जैसे पढ़ रहे थे UIAE, तो देख ले भाई ये चारों का चारों क्या है, वोवेल है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया था, तीसरा नंबर हो गया था। क्लियर हो गया बंधु। तब चलिए अब देखते हैं हमारा जो 7वां प्रश्न है उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1942, 1937, 1935, 1925 देखने से बंधु साफ साफ ये पता चल रहा है, इसका आप आंसर मार देंगे। आप भी थोड़ा मुस्कुरा रहे होंगे, सर तो ये इजी है, मार देंगे 1942। जो 1942 आपका आंसर इसलिए हो जाएगा बंधु क्योंकि ये सम संख्या है और बाकी सारे के सारे क्या है, विषम संख्या है। तो आपका आंसर क्या हो गया हमारे मित्र बंधु, ये पहला नंबर हो गया। क्लियर हो गया। इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से हल तभी कर पाएंगे जब बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो बंधु आज का जो क्लास होगा इतना ही रहेंगे बंधु। हम आपके क्लास में मिलेंगे फिर अगले दिन। तब तक आप सब इस तरह के प्रश्न को बनाइए, एंजॉय कीजिए और अब की बार जीडी को पार करिए बंधु। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आप सबों के साथ है। अगर किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत हो बंधु तो हमारे नंबर है, तो हमारे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार नंबर और मैं आपको बता दूं, 910 285 39 59। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह से किसी नोट्स के बारे में जानकारी लेना हो, तो इस पे आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा सुविधा उपलब्ध कराते रहेंगे बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हमें कोई सुझाव देना है तो सुझाव भी दे सकते हैं, इसमें भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेंगे। लेकिन बंधु आप सब लाइक नहीं करते हैं पूरी वीडियो देखने के बाद, तो ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे मनोबल को बढ़ाए हैं। हम आपके प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं बंधु। और आप भी अब की बार SSC GD को पार करें, अपना रिजल्ट बनाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें, समाज में आपका नाम हो। यही शुभकामनाओं के साथ बंधु हम मिलेंगे आपके अगली क्लास में। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।